रात के बज रहे 3:30। हम सब नहा के रेडी होके अब जा रहे हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। तो चलो चलते हैं। महादेव महादेव महादेव। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यादव सिस्टर्स व्लॉग। तो आप लोग कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे और हम भी सब मस्त हैं। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोग तो जरूर समझ गए होंगे कि आज हम जा रहे हैं कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। वो कहते हैं ना, भगवान के दर्शन भी भगवान की मर्जी से ही होते हैं। तो फिर क्या, महादेव का बुलावा आ गया था हमारे नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग का। इस बंदे को पता ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। स्कूल से आया और 2 मिनट के अंदर रेडी होके निकल गया। नहाया है ना, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे बुलावे के साथ सूरज का भी बुलावा आया था महादेव का। तो वो स्कूल से आया, 5 मिनट के अंदर कपड़े चेंज किए, बैग पैक किया और हमारे साथ निकल गया अपने ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। तो हम घर से निकल गए थे 2026 की अपनी फर्स्ट ट्रिप के लिए, जो की थी कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। और ये मेरी 4 ज्योतिर्लिंग थी 2025 में। सबसे पहले टाइम हम जब महाकुंभ गए थे तब हमने दर्शन किया था काशी विश्वनाथ के। फिर उसके बाद हम महाकाल गए और ओमकारेश्वर गए और अब हमें बुलावा आया है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का। अगर महादेव की ऐसे ही इच्छा रही तो हम जरूर अपने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे और ये सारे एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो अगर आपने मेरा महाकाल और ओमकारेश्वर का व्लॉग नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए। तो अब हम पहुंच गए थे CST स्टेशन, जहाँ पर हमारी ट्रेन लगी हुई थी। हमारी ट्रेन का टाइमिंग था 11 बजे और अंदर जाते ही हमने देखा कि ये नॉर्मल ट्रेन की जैसे नहीं है स्लीपर वाली, ये बिल्कुल सिटिंग चेयर जैसे है। तो यहाँ पे हमें पूरा टाइम बैठ के ट्रेवल करना था और ट्रेन में बैठते ही सोनू ने गर्मा गर्म समोसे ले लिए थे जो कि बहुत ही टेस्टी थे। और यहाँ पर मम्मी समोसा खा रही थी बाहर का व्यू एंजॉय करते हुए। और आप देख सकते हो हमारे महाराष्ट्र की सुंदरता, कितनी सुंदर माउंटेन दिख रहे हैं यहाँ से। और ट्रेन में थोड़ी ही देर बैठने के बाद जैसे हमारी ट्रेन थोड़ी गांव साइड पहुंची और वहाँ इतनी ज्यादा धूप थी कि हमें गर्मी लगने लगी। यहाँ हमने मोटे कपड़े पहने हुए थे ताकि हमें ठंडी ना लगे, बट ट्रेन में बैठने के बाद हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी। फिर उसके बाद हम लाए थे यहाँ पर कटहल के पकौड़े जो कि सोनू ने सुबह बनाए थे और जो कि बहुत ही टेस्टी लग रहे थे खाने में चटनी के साथ। फिर हमने सोचा कि अब हम खाना भी खा लेते क्योंकि हमने खाना नहीं खाया था। हमने सोचा ट्रेन में जाके खाना खाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये सिटिंग चेयर में हमें प्रॉब्लम हो रही थी खाना सर्व करने में, खाना खाने में। तो फिर भी हमने कैसे भी एडजस्ट करके अपना खाना निकाला और हम खाने लगे। यहाँ हमने खाने में लिया था बटाना, गोभी और आलू की सब्जी पूरी के साथ में और फ्राई चावल लिया था। तो यहाँ हमने अपना पेट भर के खाना खा लिया। जैसे ही हमारी पेट पूजा खत्म हो गई और आप देख सकते हो कि सब चले गए थे सोने के लिए। सब अपनी अपनी पोजीशन लेके जिसको जैसे जगह मिले वो वैसे ही वहां पर सो गया था। और यहाँ मुझे नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि हमें बैठने में अनकंफर्टेबल हो रहा था कंटिन्यू एक ही सीट एक ही पोजीशन में बैठने के लिए। फिर हमने एक दूसरे के पैर पे बैलेंस किया, जैसे हम बचपन में खेलते थे जंगल में आग लगी, और हम एक्चुअली वही कर रहे थे। और आप बाहर देख सकते हैं बाहर का व्यू। और फाइनली हो चुकी थी शाम और हमारा ट्रेन से उतरने का भी टाइम हो चुका था। और हम शाम के 7 बजे उतर गए थे छत्रपति संभाजी नगर में। और वहाँ देख सकते हो प्लेटफॉर्म पे कितनी ज्यादा भीड़ है। वहां से निकलते ही वहाँ पे हमने ऑटो कर ली थी। तो हम लोग थे जो वो 10 लोग थे, तो हम एक ऑटो में नहीं आ सकते थे, तो हम लोग ने 2 ऑटो की थी क्योंकि छत्रपति संभाजी नगर से कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने का जो रास्ता था वो कम से कम 30 से 36 किलोमीटर का था और हमें ऑटो से जाने में कम से कम 1 घंटा लग गए थे। और अब वहां से देख सकते हो कि धीरे धीरे हम पहाड़ के ऊपर चले गए और वहां से नीचे का नजारा था वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। और वहां इतनी ज्यादा ठंडी थी कि अब हमें लग रहा था कि अच्छा हुआ कि हमने थोड़े मोटे कपड़े पहने हुए थे और हमें बहुत ज्यादा भूख भी लगी थी। तो वो ऑटो वाले भैया ने बोला कि चलिए तुम लोग को हम लेके चलते हैं, अन्नपूर्णा करके एक होटल है वहां पर खाना खाने के लिए। तो हमने खाना तो खा लिया था बट वहां पर मैं शूट करना
भूल गई थी। और फिर उसके बाद हम आ गए थे कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के एकदम नियर बाय में, जहाँ हम होटल बुक कर सकते थे। और वहाँ पर हमें चाय पीने की क्रेविंग हो रही थी क्योंकि मौसम बहुत ही ठंडा था, और ठंडे ठंडे मौसम में चाय पीने की बात कुछ और ही थी रात के समय में। तो जैसा कि आपने देखा कि ये चाय वाली ने सबको चाय पिला दिया है, और हमारे बहुत ही ज़्यादा होटल ढूंढने के बाद हमें फाइनली एक होटल मिला था जो कि नॉर्मल रूम भी नहीं था, वो सिर्फ हॉल था, और जिसका 12 घंटे का चार्जेस 9000 था। तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगी कि आप कोई भी मंदिर विजिट करो तो छुट्टी के टाइम पर ना जाओ, क्योंकि वहाँ पर होटल रूम मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और हमने ऑनलाइन भी बुक नहीं किया था, हमें लगा कि वहाँ पर जाके मिल जाएगा। और जो ये एरिया था बहुत ही पहाड़ के ऊपर था, यानी गांव साइड में था, तो यहाँ पर होटल्स वगैरह भी ज़्यादा नहीं थे। और फिर फाइनली अब शांति से सब सारे लोग सो गए थे, क्योंकि सब लोग पूरा दिन ट्रैवल करके थक गए थे। और रात में मम्मी ने सबको 1 बजे से ही उठा दिया था कि जल्दी उठो, रेडी हो जाओ, क्योंकि हम बहुत सारे लोग हैं, हमको रेडी होने में भी टाइम जाएगा। 2 ही वॉशरूम थे, और फाइनली हम रात के 2 या 2:30 बजे रेडी होकर बैठ गए थे दर्शन करने के लिए। और बाकी के जो लोग थे वो अभी भी रेडी हो रहे थे, और यहाँ हम टाइम पास कर रहे थे। और फाइनली अब हम निकल गए थे, और रात के बज रहे थे, आप लोग गैस कर सकते हो कि क्या टाइमिंग होता होगा। और फिर जब हम अपने होटल रूम से बाहर निकले, और आप बाहर देख सकते हो, ऐसा लग रहा है रात है यहाँ पर। आपको ठंडी लग रही है? ये नहीं कुछ को लग रही है। ओहो, रात के कितने बजे? रात के बज रहे 3:30। हम सब नहा के रेडी होके अब जा रहे हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। तो चलो चलते। हमारे होटल से मंदिर जाने का जो रास्ता था वो 5 मिनट का था बाई वॉक, और हम फाइनली वहां पहुंच चुके थे। और आप देख सकते हो मंदिर के बाहर यहाँ बिल्कुल लाइट नहीं थी, पूरा अंधेरा था। लोग बहुत कंफ्यूज थे कि खुलने वाली है 5 बजे, और हम 4 बजे से लाइन में लगे हैं। यहाँ हमारे आगे और भी लाइन है। तो जैसा कि आपने देखा कि हम सुबह से 4 बजे लाइन में लग गए थे, जबकि मंदिर खुलने वाली थी 5 बजे। और यहाँ हम अकेले ही नहीं थे। वहां जाने के बाद हमने देखा हमारे आगे बहुत सारे लोग थे जो ऑलरेडी लाइन में लगे हुए थे। वो लोग शायद 2 बजे या 3 बजे आ गए होंगे। और यहाँ पर लोग बहुत एक्साइटेड थे दर्शन करने के लिए, महादेव का नाम लेके जयकारा लगा रहे थे। और जब हम मंदिर के पास पहुंचे तब जाके वहाँ हमें थोड़ी लाइटिंग दिखाई दी, वरना बाहर तो इतना ज्यादा अंधेरा था कि यहाँ लग ही नहीं रहा था कि मंदिर है। और अंदर जाने लाइन जो थी वो बहुत ही फास्ट चल रही थी, तो हमें तो लग रहा था हमारे दर्शन ऑलमोस्ट 10 मिनट में हो जाएंगे। बट आगे जाते ही लाइन जो थी वो स्टॉप हो गई थी, और फिर हम आधा घंटा वहां पर वेट किए मंदिर में, और फिर हमारी लाइन स्टार्ट हुई। और आप देख सकते हो हमारे पीछे कितने लोग आ गए हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ हम डिस्कस कर रहे थे कि किसने कितनी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए। तो मैंने बताया कि हमारी 4 ज्योतिर्लिंग थी, और बहुत ही जल्द हम मंदिर के पास आ गए थे। और मंदिर देखने के बाद इतना सुकून मिल रहा था। तो जैसे ही हम मंदिर के पास पहुंचे तो हमने देखा कि यहाँ पर पुरुषों को अपने ऊपर के वस्त्र उतारना पड़ेगा, क्योंकि प्राचीन समय में पहले के जो लोग थे वो अपने ऊपर के वस्त्र उतार के ही शिवलिंग के दर्शन कर लेते थे। तो उसी का मान रखते हुए यहाँ पे जितने भी पुरुष थे वो अपने ऊपर के वस्त्र उतार के भगवान के दर्शन किए। और रात में हमारा 3 बजे उठ के दर्शन करना हमारा सफल हुआ। हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शन हो गए थे। और फर्स्ट ज्योतिर्लिंग ऐसी थी जो हमें टच करने के लिए मिली। वहां पर हमने अच्छे से बेलपत्र चढ़ाया, जल चढ़ाया, और फिर उसके बाद हम आ गए थे संकल्पित समाधि मंदिर में। और यहाँ पर भी अंदर जाते ही हमें शिवलिंग के दर्शन हुए, और यहाँ पर भी सब बड़े अच्छे से दर्शन कर रहे थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ गणपति बप्पा और भी सारे भगवान थे। तो यहाँ सब लोग सुबह सुबह दर्शन करके और फिर हम नंदी महाराज के पास गए और उनके कान में अपनी विश मांगी। और फिर उसके बाद हम पहुंच गए विश्वकर्मा भगवान के मंदिर में, जो उसके सामने ही थी। तो मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र के संभाजी नगर में स्थित कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12वें और अंतिम ज्योतिर्लिंग है। ये ग्रीष्मा नामक शिव भक्त की कहानी से जुड़ा है, जिसकी निष्ठा प्रसन्न होकर शिव ने यहाँ निवास किया था। 18वीं शताब्दी में रानी अहिल्याबाई होलकर ने इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन कर लिए, अपना प्रसाद ले लिया, और हम जब बाहर निकलने लगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ की सारी दुकानें भी ओपन हो गई थी और लाइन जो थी वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। और वहां से निकलते ही हम सब बैठ गए थे चाय पीने के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी।
ली और चाय पीना तो मैंडेटरी है। तो हम दर्शन करके लौट रहे थे अपने होटल रूम में और बहुत सारे लोग अभी जा रहे थे दर्शन करने के लिए और फाइनली हम पहुंच गए थे अपने होटल में और यहाँ लोग अभी भी आ रहे थे और रूम ढूंढ रहे थे। इसके बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया और अब हम प्लान कर रहे थे कि नेक्स्ट हमें कहाँ जाना है। थोड़ी देर हम आधा घंटा रेस्ट करके फिर से हम निकल गए थे एलोरा केव्स के लिए। वैसे तो हमें बहुत सारी जगह जाना था, देखना था, बट हमने सबसे पहले सोचा कि हम क्यों ना जाए और एलोरा केव्स दिखे। जब हम रास्ते में जा रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगी अगर आप वीकेंड पर कहीं दर्शन करने जा रहे हैं तो आप जितना जल्दी हो सके रात में या सुबह ही दर्शन कर ले ताकि बहुत अच्छी तरीके से दर्शन हो जाए। और आप देख सकते हो यहाँ इतनी ज्यादा ट्रैफिक लग गई थी और फिर फाइनली हम पहुंच गए थे एलोरा केव्स। और वहां जाने के बाद जो ठंड लग रही थी और इतनी ज्यादा हवा चल रही थी कि हम तो सारे सिकुड़ गए थे ठंड से। बट बाय द वे जो भी बोलो यहाँ का जो नेचर था और व्यू था वो बहुत ही सुंदर लग रहा था मॉर्निंग के टाइम पे। और आज था 26 जनवरी तो इसके लिए आप देख सकते हो हमारा इंडियन फ्लैग बहुत ही अच्छी तरीके से हवा में लहरते हुए। और फिर जैसे जैसे हम अंदर गए वहाँ की जो सुंदरता थी वो और ही बढ़ती जा रही थी। एलोरा केव्स में जाने के लिए आपको सबसे पहले टिकट लेनी पड़ेगी जो पर पर्सन 40 रुपीज थी। यहाँ हम 10 लोग थे, यहाँ हम सब ने अपने टिकट दिखाकर अंदर आ गए और बाद में हमें पता चला कि सूरज की टिकट लगने ही नहीं वाली थी, बट हमने टिकट ले ली थी। तो फिर इसके बाद हम अंदर की ओर चले गए। तो फाइनली अब हम पहुंच गए थे एलोरा केव्स के बाहर। तो मैं आपको बता दूं कि इन गुफाओं का निर्माण लगभग 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच में हुआ था। मुख्य रूप से राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने इन्हें बनवाया था। 3 धर्मों का संगम एलोरा में बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाएं गुफा 1 से 12 ये सबसे पुरानी गुफाओं में से है जो 5वीं और 7वीं शताब्दी की है। इनमें से मुख्य रूप से बुद्ध की मूर्तियां हैं। इन गुफाओं यानी कि 13 से 29 ये कल्चुरी और राष्ट्रकूट काल 6वीं से लेके 8वीं शताब्दी में बनी है, जिनमें शिव और विष्णु का समर्पित मंदिर है। और गुफा 30 से 34 ये 9वीं से 10वीं शताब्दी की है और अपने बारीकी से की गई नक्काशियों के लिए जानी जाती है। गुफा नंबर 16 कैलाश मंदिर ये हिंदू गुफा समूह का एक हिस्सा है और भगवान शिव को समर्पित है। ये दुनिया की सबसे बड़ी अखंड एक ही चट्टान को काटकर बनी बड़ी संरचना से जिसे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था और प्राचीन समय में वेरुल नाम से जानी जाती थी। जैसे मैं कैमरा ऑन करती हूँ है पता नहीं कहाँ से मेरे कैमरे के सामने आ जाता है। मैं आया कि आप ही इधर आते अभी तो यहाँ का मैंने व्यू कैप्चर किया है क्योंकि आप देख सकते हो जो भी हमारी 20 रुपए की नोट प्रिंट हुई है वो सेम एग्जैक्ट लोकेशन यही का है। और अब हमने पूरा एलोरा केव्स घूम लिया था, अब हम निकल गए थे और अब देख सकते हो बाहर का नजारा, यहाँ का नेचर जो था वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो एलोरा केव्स तो हमने देख लिया था। अब हमें लग गई थी भूख क्योंकि हमने सुबह से सिर्फ पिया था चाय और अब हम आ गए थे मुंबई का सबसे फेमस वड़ा पाव खाने। क्योंकि हम महाराष्ट्र में ही थे तो ऑब्वियसली हमें वड़ा पाव तो खाना जरूर था। तो अब हम निकल गए थे अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए और हम कहाँ जा रहे थे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। वैसे तो हमें बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करनी थी बट हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं था क्योंकि अभी हम रिटर्न भी जाना था। तो जैसे ही हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर पहुंचे तो हमें वहाँ पर दिखाई दिया एक बहुत ही बड़ा शिवलिंग जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा था और इसको देख के हम बहुत ही ज्यादा खुश हुए। और उसके बाजू में थी विश्वकर्मा मंदिर। एलोरा के पास स्थित विश्वकर्मा मंदिर और भगवान विश्वकर्मा के सबसे पुराने और मूल स्थानों में से एक माना जाता है जो शिल्पकला और वास्तुकला के प्राचीन भारतीय इतिहास को दर्शाता है। ये मंदिर भगवान विश्वकर्मा को समर्पित है जिन्हें सृष्टि का प्रथम शिल्पकार और देवताओं का वास्तुकार माना जाता है। विश्वकर्मा भगवान के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे थे ये शिवलिंग के दर्शन करने के लिए और जैसे ही हम उसके पास गए तो हमने देखा कि उसके नीचे एक मंदिर स्थित है जहाँ पर हमारे 12 ज्योतिर्लिंग के जो लिंग है वो बने हुए हैं और वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे देखने में। यहाँ हमने अच्छे से दर्शन कर लिया और उसके बाद हम नेक्स्ट निकल गए थे पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर शिवालय तीर्थकुंड में। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास स्थित शिवालय तीर्थकुंड का निर्माण मालवा की रानी पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। अहिल्याबाई होलकर द्वारा इस कुंड का जीर्णोद्धार मुख्य रूप से स्थानीय निवासियों के लिए पानी की व्यवस्था करना था। यह 185 मीटर का भव्य कुंड है जिसमें 7 स्तरों टप्पों में सीढ़ियां बनी हुई है जो नीचे की ओर जाती है। कुंड की पवित्रता बनाए रखने के लिए इसके चारों ओर छोटे मंदिर और देवताओं की स्थापना की गई है। कुछ देर शांति से बैठने के बाद अब हम आ गए थे अपने होटल रूम
पे। और अब हमने सोचा कि हमारे सारे दर्शन हो गए तो अब हम निकल जाते हैं अपने घर के लिए। फिर इसके बाद हमने अपना बैग पैक किया और फिर हम निकल गए थे स्टेशन की ओर। यहाँ हमने फिर से 2 ऑटो बुक की थी, वो ऑटो वाले भैया आ रहे थे तो अब हम ये गेस्ट हाउस को बाय बोलकर निकल गए थे अपने घर के लिए। और अब जब हम घर जा रहे थे तो भी आप देख सकते हो कि मंदिर में जाने के लिए जो भीड़ थी वो बिल्कुल वैसे की वैसे ही थी। वो जो ऑटो वाले भैया थे वो बोल रहे थे इनके दर्शन कम से कम 5, 6, 7 घंटे में होंगे, तो इसके लिए आप कहीं भी जाए तो जल्दी दर्शन कर ले। उसके बाद हमें लगी थी भूख तो हम कोई रेस्टोरेंट नहीं गए क्योंकि हमें लग रहा था कि हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी। तो स्टेशन के बाद जो फूड ट्रैक था वहीं पर हम बैठ गए थे खाना खाने के लिए। और इस बार फिर मैंने मिस कर दिया था वीडियो शूट करना। पता नहीं क्यों इस ट्रिप पे मैंने जो भी खाया वो बिल्कुल भी शूट नहीं किया। और इसके बाद यहाँ पर सूरज ने सारी प्लेट साफ कर दी थी तो यहाँ हमने बहुत सारी चीजें मंगाई थी, दाल खिचड़ी, नूडल्स वगैरह वगैरह। फिर हम खा के निकल गए थे अपने ट्रेन में बैठने के लिए। यहाँ हमारी ट्रेन आने ही वाली थी और फाइनली हम बैठ गए। तो हम ट्रेन में बैठे थे कुछ 1-2 बजे के पास और फिर शाम के 9 बजते बजते हम मुंबई उतरने ही वाले थे। यानी कि फिर से हम अब उतरने वाले थे बोरीवली स्टेशन पर। और यहाँ हम सब बहुत ज्यादा थक गए थे क्योंकि 2 दिन से हम कंटिन्यू ट्रैवल कर रहे थे। और मुंबई में आते ही सबसे पहले हमने पी ये वाली की चाय और साथ ही में खाया अप्पा का वड़ा पाव। और चाय और वड़ा पाव का जो कॉम्बिनेशन था वो बहुत ही टेस्टी था। चाय पीने के बाद हमारा जो सर था और बॉडी थी वो पूरी हल्की हो गई थी। उसके बाद हमने कैब बुक किया था स्टेशन से घर जाने के लिए और फाइनली अब हम पहुंच गए थे अपने घर पे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बाय।